Good evening, everyone. Welcome back to the class. I hope you all are doing great. Today we are going to learn interest on capital calculation. और ये टॉपिक आपके न्यूमेरिकल्स के लिए सुपर इम्पोर्टेंट है. बिफोर वी स्टार्ट आई वांट टू आस्क कि आपने मैक्रो इकोनॉमिक्स बेसिक टेस्ट अटेम्प्ट किया या नहीं. अगर अटेम्प्ट किया है तो कमेंट में डन लिखो और अपना स्कोर भी शेयर करो. और अगर नहीं किया तो क्लास के बाद ज़रूर अटेम्प्ट करना. ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन. किस तरह से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट किया जाता है. ठीक है, तो यहाँ पर ये हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं. रक्षित एंड मलिक आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 4:1. ठीक है, रक्षित एंड मलिक पार्टनर्स हैं फर्म में जो प्रॉफिट एंड लॉस शेयर कर रहे हैं इन द रेशियो 4:1. ऑन 1st April 2021 देयर कैपिटल्स वर ₹1,20,000. ठीक है, जब उनका अकाउंटिंग पीरियड शुरू हुआ फर्म का, उनकी कैपिटल्स थी 1,20,000 एंड 80,000. यानी कि रक्षित की कितनी थी 1,20,000 एंड मलिक की ₹80,000. ऑन 1st December 2021 they decided that the total capital of the firm should be ₹3 lakh to be contributed by them in the ratio of 2:1. 1st December 2021 को उन्होंने डिसाइड किया कि फर्म की टोटल कैपिटल कितनी होनी चाहिए 3 लाख. ठीक है, और उसको कितने रेशो में कंट्रीब्यूट किया जाएगा 2:1 में. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड टू द पार्टनर्स एट 6% पर एनम. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना गिवन है 6% पर एनम. हमें कैलकुलेट क्या करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी अलाउड फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2022. ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हम इस न्यूमेरिकल को. तो हम करेंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स. सबसे पहले हम रक्षित की निकालेंगे. ठीक है, तो फ्रॉम 1st April 2021 to 30th November 2021. ठीक है, क्वेश्चन में क्या गिवन था 1st April को कितनी कैपिटल लगाई उसने रक्षित ने 1,20,000. और 1st December 2021 को क्या डिसाइड हुआ कि फर्म की जो टोटल कैपिटल है 3 लाख. ठीक है, वो कितने रेशो में कंट्रीब्यूट हो रही है 2:1 में. तो पहले हम 1st April से लेके दिसंबर 30 डेट तक होता ना, तो 30 दिसंबर तक हम इसको पहले कैलकुलेट कर लेंगे. तो रक्षित की कैपिटल कितनी थी 1,20,000. ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना गिवन है 6%. तो यहाँ पर 6% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लग जाएगा इनटू टाइम. अप्रैल से लेके नवंबर तक कितने मंथ्स बने अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर. ठीक है, 8 मंथ्स बन रहे हैं. ठीक है, तो 8/12. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल अमाउंट इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू टाइम. ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला, यू हैव टू रिमेंबर इट. ओके, तो 1,20,000 इंटू 6/100 इंटू 8/12. हमने यहाँ पर 30th नवंबर तक क्यों लिया है, क्योंकि 1st दिसंबर को डिसाइड किया ना उन्होंने. ठीक है, 1st दिसंबर को डिसाइड किया है कि जो फर्म की टोटल कैपिटल है वो 2:1 में
डिस्ट्रीब्यूट होगी, ठीक है, दोनों पार्टनर्स में। दिसंबर को डिसाइड हुआ है, ठीक है। इससे लास्ट वाला मंथ कब तक था? 30 नवंबर, ठीक है। अगर यहाँ पर इन्होंने दिया होता 30 दिसंबर, तो हम ये 30 दिसंबर तक हम कैलकुलेट करते, ठीक है। लेकिन अभी क्या है, 1 दिसंबर, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 30 नवंबर, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर हमारे बने 8 मंथ्स। अब जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना अमाउंट आएगा? 0 से 0 कट और 12 से 12 कट, ठीक है। 100 इंटू 6 600, 600 इंटू 8 4800, ठीक है। तो ये कितना आया? 4800, ठीक है। अब हम निकालेंगे फ्रॉम 1 दिसंबर टू 31 मार्च। अकाउंटिंग पीरियड कब तक का होता है? 1 अप्रैल टू 31 मार्च तक का, ठीक है। अब 1 दिसंबर से लेके 31 मार्च तक कितने मंथ्स बन गए? पहले तो कैपिटल लेंगे हम। कैपिटल कितनी है? 1,20,000, ठीक है। तो 1 दिसंबर को उन्होंने क्या डिसाइड किया कि 3 लाख फर्म की टोटल कैपिटल है, और कितने में कंट्रीब्यूट हुई, किस रेशो में? 2:1 में, ठीक है। तो एक वर्किंग नोट आप बनाओगे। ठीक है, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म 3 लाख, जो किस में कंट्रीब्यूट होगी? 2:1 में, ठीक है। तो रक्षित का शेयर निकालेंगे सबसे पहले इसमें से। 3 लाख, रक्षित का शेयर कितना बन रहा है? 2/3, तो 2 लाख रक्षित की कैपिटल, और मलिक की कितनी होगी? 3 लाख टोटल कैपिटल है, मलिक का शेयर कितना है? 1/3, तो मलिक की है 1 लाख, ठीक है। अब ये नई कैपिटल निकल गई दोनों की। तो 1 दिसंबर को उन्होंने डिसाइड किया कि जो उनकी नई कैपिटल है 3 लाख 2:1 में कंट्रीब्यूट होगी, ठीक है। तो अब कितना कैपिटल बनेगी रक्षित की? 2 लाख, जो भी हमने कैलकुलेट की, ठीक है। 2 लाख इंटू रेट कितना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का? 6%, तो 6/100 इंटू 1 दिसंबर से 31 मार्च तक कितने मंथ्स बन गए? 4/12। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 4 3 12, 3 6, तो ये बन गया 4,000, ठीक है। इसके बाद कोई भी एडजस्टमेंट और नहीं दे रखी। तो रक्षित की टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बन गया? 4,800 और 4,000, 8,800, ठीक है। तो रक्षित की टोटल कैपिटल कितनी निकल गई? 8,800। अब इसी तरह से हम मलिक की कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अब बारी है मलिक की। तो मलिक ने स्टार्टिंग में कितनी कैपिटल लगाई थी? 80,000, ठीक है। मलिक ने स्टार्टिंग में कितनी लगाई थी? 80,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% ही है, मलिक की निकाल लेंगे। फ्रॉम 1 दिसंबर टू 1 अप्रैल टू फ्रॉम 1 अप्रैल टू
30th नवंबर। मलिक ने कितना लगाया? 80,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट है 6%। और 1 अप्रैल से 30th नवंबर तक कितने मंथ्स बन रहे हैं? 8 मंथ्स। 8/12 हो गया ये। इसको कैलकुलेट करेंगे तो होगा ये 6 2 12, 2 4 8, 3200 है। इसके बाद 1 दिसंबर को उन्होंने डिसाइड किया कि नई कैपिटल फर्म की कंट्रीब्यूट होगी 2:1 में। तो फ्रॉम 1 दिसंबर टू 31 मार्च नई कैपिटल कितनी निकाली थी हमने मलिक की? 1 लाख। ठीक है, अब इसको हम इसके ऊपर लगेगा अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो 1 लाख इंटू 6% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट जो दिया हुआ है। और 1 दिसंबर से 31 मार्च तक कितने मंथ्स बन गए? 4 मंथ्स। 4/12। ठीक है, इसको कैलकुलेट करो। 6 2 12, 2 2 4, 2000। ठीक है, तो मलिक की टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बन गया? 3200 प्लस 2000, 5200। ठीक है, तो इस तरह से हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज A and B are partners. A and B are partners in a firm. Their capital account showed the balance on April 1st to 2022 as rupees 4 lakh and rupees 3 lakh. ठीक है, A की कैपिटल कितनी है? 4 लाख और B ने कितनी लगाई? 3 लाख। ठीक है, ऑन 1 अप्रैल 2022। इसके बाद 1 अगस्त 2022 को उन्होंने और कैपिटल लगाई। ठीक है, 50,000 ए ने और कैपिटल ऐड की और बी ने 40,000 और कैपिटल लगाई। ठीक है, उसके बाद बी ने विड्रॉ कर लिए 15,000 फ्रॉम हिज कैपिटल ऑन 1 मार्च 2023 को। ठीक है, बी ने अपनी कैपिटल में से 15,000 विड्रॉ कर लिए। उसके बाद इंटरेस्ट इज अलाउड एट 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला रेट दे रखा है 6%। कंप्यूट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2023। अब हम इस क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम ए की निकाल लेंगे। फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 जुलाई। 31 जुलाई क्यों आया यहाँ पर? क्योंकि उन्होंने 1 अगस्त को क्या किया है? और कैपिटल इंट्रोड्यूस किया। ए ने कितनी कैपिटल लगाई? 50,000। ठीक है, 1 अगस्त को लगाई इन्होंने। ठीक है, तो हम एक मंथ पीछे लेके चलते हैं ना, इसीलिए हमने लिया यहाँ पर 31 जुलाई। ठीक है, अगर यहाँ पर इन्होंने 30 अगस्त दिया होता तो हम अगस्त का पूरा मंथ लेके चलते, बट यहाँ पर इन्होंने डेट क्या दी है? 1। ठीक है, तो हम लेंगे 31 जुलाई। ठीक है, तो ए की कैपिटल कितनी है? 4 लाख। स्टार्टिंग में उसने 4 लाख लगाया ना 1 अप्रैल को। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट गिवन है 6% इंटू कितने मंथ्स बने? अप्रैल टू जुलाई, 4 मंथ्स। तो हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा? 6 12 2 2 4, 8,000। ठीक है, अब इसके बाद उसने ए ने 1 अगस्त को और भी कैपिटल लगाई। ठीक है,
तो अब हम कैलकुलेट करेंगे फ्रॉम 1 अगस्त टू 31 मार्च। ठीक है, 1 अगस्त के बाद तो ये की कोई एडजस्टमेंट गिवन नहीं है, तो इसका आप 31 मार्च तक का क्लियर कर देंगे। ठीक है, अब कितनी 1 अगस्त को उसने लगाई और कैपिटल 50,000। ठीक है, 50,000 उसने लगाई, तो 4 लाख पहले लगाई थी, 50,000 अब लगा रहा है, तो टोटल कैपिटल कितनी होगी 4,50,000। ठीक है, रेट कितना गिवन है 6% इंटू 1 अगस्त से 31 मार्च तक कितने मंथ्स बने 8 मंथ्स। तो कैलकुलेट करो। $18,000। ठीक है, तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ए इज 26,000। ठीक है, हमने ए का कैलकुलेट कर लिया, अब हम बी का कैलकुलेट करेंगे। तो बी का करोगे फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 जुलाई, क्योंकि इसने भी 1 अगस्त को और कैपिटल लगाई है। ठीक है, फर्म में तो पहले इसकी कितनी थी, ठीक ही 1 अप्रैल को इसने लगाई 3 लाख, तो 3 लाख इंटू 6% इंटू 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक कितने मंथ्स बन रहे हैं 4 मंथ्स। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करो। 2 12 2 2 4। मैं ये रफ वर्क नहीं कर रही हूँ, लेकिन आप ये रफ वर्क रफ में ही करोगे। ठीक है, क्वेश्चन आपका पूरा साफ सुथरा होना चाहिए एग्जाम में। 6,000। ठीक है, अब हम करेंगे फ्रॉम 1 अगस्त टू अब बी ने विड्रॉ भी किया है 1 मार्च को। ठीक है, 1 मार्च को विड्रॉ किया है, तो हम एक मंथ पीछे चलेंगे ना, फेब का मंथ लेंगे, तो फेब का मंथ कब तक होता है 28 फेब तक। ठीक है, तो 28 फेब तक इसको लेके चलेंगे, फ्रॉम 1 अगस्त टू 28 फेब। ठीक है, तो इसने कितनी लगाई और 40,000। तो बी ने 1 अगस्त को कितनी लगाई 40,000। तो पहले 3 लाख थी, अब कितनी है 40,000, तो 3 लाख और 40,000 3,40,000 इंटू 6/100 इंटू 1 अगस्त से लेके 28 फेब तक कितने मंथ्स बन गए 7 मंथ्स। ठीक है, इसको कैलकुलेट करो। 6 2 12, ये 2 पे कट जाएगा। ठीक है, तो ये आएगा 11,900। ठीक है, इसके बाद बी ने विड्रॉ किया है 1 मार्च 2023 को, कितना 15,000। ठीक है, तो फ्रॉम 1 मार्च टू एंड अकाउंटिंग पीरियड एंड का वो तो 31 मार्च ना, अब हम इसका पूरा क्लियर कर देंगे 1 मार्च टू 31 मार्च। तो यहाँ पर अब कितनी कैपिटल हो गई थी 3,40,000। अब
15,000 वो विड्रॉ कर रहा है, तो 3,40,000 माइनस 15,000, 15,000 उसने निकाल लिए, तो अब कितने बचे? 3,25,000। तो अब उसकी कैपिटल कितनी है? 3,25,000 इंटू 6/100, और 1 मार्च टू 31 मार्च कितने मंथ्स बन रहे हैं? एक ही मंथ बना ना यहाँ पे, तो 1/12, 6 2 12, और ये 2 पे कट जाएगा, 1 2, 2 6 12, 2 2 4, 1625, 1625। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ बी कितना बन गया? अब हम इन तीनों को ऐड कर देंगे, 5 2 9 और 6 15, 7 और 1 8 और 1 9, 19,525, ठीक है। तो बी का टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आया? 19,525, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कंसेप्ट समझा, अब इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करना, ठीक है। और जिसने टेस्ट अटेम्प्ट नहीं किया वो जाकर टेस्ट को अटेम्प्ट ज़रूर करे, ठीक है। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए ही है। एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।